नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल काला जादू में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि वशीकरण किस मुहूर्त में किया जाए, किस समय में किया जाए। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि यह मंत्र, यह प्रयोग किस समय, किस मुहूर्त में किया जाए। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप किसी भी समय करें, लेकिन उसमें आपका मन सच्चा होना चाहिए, भावना आपकी सही होनी चाहिए, उस कार्य के प्रति आपकी लगन पूरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य अगर किया जाए और उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त हो तो वह सबसे उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के बाद 4 बजे के बीच का या 5 बजे तक भी कर सकते हैं। वो समय बहुत शांत होता है। शांत इसलिए होता है कि ज़्यादातर लोग उस समय भी सोए रहते हैं और शांत मन होता है। और ये तो हम जानते हैं कि जब हमारा मन अगर शांत होगा तो वो कार्य भी बहुत ही ज़्यादा सफल होगा। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो हम कार्य करेंगे वो ज़्यादा सफल होगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप प्रभात के समय, सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय जिस कार्य को करते हैं तो वह कार्य बहुत ज़्यादा सफल होता है, क्योंकि उस समय बहुत ही अच्छा समय होता है और दिन की शुरुआत करने का समय होता है। अगर इस कार्य को हम दिन में करते हैं तो दिन में बहुत से लोग अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, बहुत से प्रकार के शोर होते हैं, किसी का आना जाना लगा रहता है, कोई आ जाता है, कोई चला जाता है, तो इसी कारण हम उसमें थोड़े परेशान भी होते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे के बाद 4 बजे के बीच या 5 बजे के बीच तक ये समय बहुत ही शांत होता है और इस समय जो कार्य किया जाता है उसमें हमारी पूरी लगन होती है और जो लगन के साथ कार्य किया जाए तो वह बहुत ही सफल होता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप सुबह 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठने के बाद निवृत्त होकर आप अपने कार्य में लग जाते हैं, तो वह कार्य आपको इतना लाभ देगा कि अगर हम उस कार्य को दिन में करें तो इतना रिज़ल्ट उसका नहीं मिल पाएगा जितना कि सुबह के समय आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो उसमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसलिए कोई भी प्रयोग, वशीकरण या शुभ कार्य कोई भी करना होता है तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही उत्तम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैसे को अपनी तिजोरी में रोका जाए, कि हम कैसे मालामाल हों। आज के समय में कौन ये नहीं चाहेगा कि मेरे पास पैसे ना हो। हम सभी चाहेंगे कि हमारे पास भरपूर पैसा हो, आर्थिक स्थिति से हम मजबूत हों, हम जो भी चाहें वो खरीद सकें, जो बिजनेस करना चाहें वो बहुत आराम से हम कर सकें। तो पैसे से हम हर काम करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि हमारे पास भरपूर पैसा हो, पूरा पैसा हो, पैसा हमारे पास आता रहे और पैसा हमारे से जाए ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारी ये सबसे पहली इच्छा यही रहती है कि हमारे पास पैसा पूरा हो। बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप ऐसा उपाय बताइए कि जिससे पैसा आए, धन आए, पैसे के मामले में स्थिति सही हो। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो पहले आपको जो मैं बताऊँगा उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप मांस, मदिरा, इन चीज़ों से तो बहुत दूर रहना होगा आपको। और जो आप उपाय करेंगे उस उपाय के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि उस उपाय को करते वक्त आपका ध्यान पूरा केंद्रित होना चाहिए और पूरा सात्विक होना चाहिए। आपका मन अगर सात्विक है तो सात्विक विचार आएंगे और जो आप कार्य करेंगे वही कार्य सात्विक ढंग से और सही ढंग से हो जाएगा। तो आपको बहुत से नियम हैं जिनका पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार के नियम अगर आप करेंगे, सही ढंग से मंत्र का उच्चारण करेंगे, सही ढंग से प्रयोग करेंगे, तो आपको निश्चित ही पैसे के मामले में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और आपका ये कार्य बहुत सही ढंग से हो जाएगा। बहुत से लोग गलत तरीके से प्रयोग करते हैं
तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि गलत प्रयोग के लिए आप इसका इस्तेमाल न करें। सही कार्य के लिए पूरे विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे सात्विक भाव से इस कार्य को करें और किसी का फ़ायदा उठाने के लिए इस कार्य को आप बिल्कुल भी न करें। क्योंकि अगर आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यह कार्य करेंगे तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। क्योंकि यह मंत्र तभी काम करता है जब आपका मन शांत हो, आपका मन सच्चा हो और आप सही हों और सही तरीके से और सही समय के साथ और सही नियम के साथ इस कार्य को आप अंजाम देंगे, तभी आप इस कार्य में सफल हो पाएंगे। अन्यथा यह मंत्र, ये प्रयोग उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको इन नियमों का पालन बहुत ज़रूरी आपको इन नियमों का पालन करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो मैं जो आपको उपाय बताता हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए। बहुत सरल उपाय है और बहुत सटीक उपाय है, जिसको आप अगर एक बार करेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये सही है। लेकिन मैं आपको जो नियम, जो ध्यान, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, उन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और आप इस प्रयोग को करें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, आपके पास धन संचय नहीं हो रहा है, तो आप इस उपाय को एक बार करके देखिए, आपको निश्चित ही इसमें सफलता मिलेगी। ये बहुत सरल उपाय है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आपके पर्स में पैसे हैं या आप कुछ चीज़ खरीदते हैं या आपको कोई अगर पैसे देते हैं तो उन पैसों को आप अपने पर्स में सजा के रखते हैं, तो ये चीज़ आपको छोड़नी होगी। मान लो अगर वो पैसे आपको मुड़े हुए पैसे दे रहा है तो आप उसी स्थिति में मुड़े हुए पैसे ही आप अपने पर्स में डाल लीजिए। उसी हिसाब से आप अपने पर्स में पैसे रख सकते हैं। उनको बिल्कुल सजावट के तौर पे 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का, इसी हिसाब से क्रम से आप रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पैसे पर्स में आप आगे पीछे डाल सकते हैं तो पर्स में उसी हिसाब से आप पैसे रखिए। अब आपको मैं एक दूसरा उपाय बताता हूँ। दूसरे उपाय में ये है कि आपको 1 रुपये का नोट लेना है और 1 रुपये के नोट को आपको अपने पर्स में डालना है। लेकिन पर्स में डालने से पहले आपको ये करना है कि उस 1 रुपये को आप त्रिकोणीय फोल्ड करके अपने पर्स में रखिए। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इससे आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि नोट केवल 1 रुपये का ही हो। ऐसा ना हो कि 2 रुपये का नोट हो या 5 रुपये का, 10 रुपये का। आपको केवल 1 रुपये का नोट अपने पर्स में ट्रायंगल फोल्ड करके और फिर रखना है। लेकिन नोट कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। नोट अगर बिल्कुल सही ढंग से है तो बहुत ही अच्छा है। नोट फटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे कहने से एक बार आप 1 रुपये के नोट को त्रिकोणीय फोल्ड करके और अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए इस 1 रुपये में कितनी शक्ति है कि वो पैसों को अपनी ओर किस तरह से खींच के लाता है। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। और आप जिसमें पैसे रखते हैं आपका पर्स है, तो आपको मैं बता दूं कि आप अपने पर्स को हर साल चेंज करते रहिए। अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पर्स को कहीं से फटने ना दें। तो दोस्तों, आपको ये छोटे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपको ये बताए कि किस तरह से आप पैसे को अपनी ओर खींच सकते हैं। तो आप इन प्रयोग को एक बार करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया है और अब भी बता रहा हूँ कि कोई भी प्रयोग करने से पहले आपको सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। आपका मन बिल्कुल शांत होना बहुत ज़रूरी है। आपका विश्वास पक्का होना ज़रूरी है। आपका यकीन पक्का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव रिज़ल्ट पा सकेंगे। अगर पॉजिटिव नहीं है तो रिज़ल्ट भी आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सकारात्मक सोच के साथ रहिए। सकारात्मक सोच ही आपको सकारात्मक रवैये तक लेके जाएगी। तो आपको हमेशा निराश होकर नहीं रहना है, एक उम्मीद के साथ रहना है और हमेशा विश्वास बनाए रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।